प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे और बलवंत नाम में सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष सावंत अहमदनगर महाराष्ट्र से पास्टर कपिल शर्मा जी के फेसबुक पेज के द्वारा आने वाले 1 घंटे के लिए प्रभु का वचन से, उसकी स्तुति और आराधना से आने वाले कुछ समय में हम उस परमेश्वर के चरणों में बैठ रहे हैं। हमें काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी आनंद होता है। भले हम अलग अलग राज्य से हैं, भले हम अलग अलग चर्च से हैं, मगर आनंद की बात यह है, खुशी की बात यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया में एक है। इसलिए तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे बलवंत नाम में सभी का, जो आप मुझसे जुड़ने वाले हो, जुड़ रहे हो, और जो बात इसके बाद भी जो मैसेज सुनने वाले हो, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में हम ब्लेस करना चाहते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करना चाहते हैं। आइए कुछ समय के लिए परमेश्वर के चरणों में हम जाए। ये समय परमेश्वर के हाथों में हम देना चाहते हैं। सारा आदर, सारा महिमा उस परमेश्वर को देकर, उसने इस पैंडेमिक सिचुएशन में प्रभु ने हर एक तरीके से हमें संभाला, हर एक परिस्थिति में हमें अभी तक चलाया, उसकी महिमा पूरी करी। इसलिए हम तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए अपने आंखों को हम बंद करें और प्रार्थना से इस प्रार्थना करके इस मीटिंग की हम शुरुआत करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह प्यारे, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में हम इकट्ठा आते हैं। खुदावन, तेरा नाम कल, आज और युगानुयुग एक सा है। प्रभु जी, तेरे प्यारे मीठे नाम को हम आदर देते हैं प्रभु जी। साथ ही साथ इस फेसबुक पेज के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए हम प्रार्थना करिए और केवल होने दें आपकी और आपकी और आपकी महिमा। खुदावन, सारा आदर महिमा केवल आपके चरणों में देकर इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए कुछ गीतों को हम गाएं और उस परमेश्वर की आराधना हम करें। उसके बाद आने वाले कुछ समय में हम थोड़ा वचन के द्वारा हम बात करेंगे और परमेश्वर का कलाम जो हमसे आज बात करना चाहता है उसकी ओर हमारा ध्यान हम लगाएं। फिर एक बार मैं तहे दिल से जो आप सब जुड़ गए हो, उन सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करना चाहता हूँ। आपकी हर एक योजना प्रभु यीशु मसीह सफल करे, आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करे, उसकी तारीफ हो, उसकी महिमा हो। सारा आदर प्रभु यीशु मसीह को देंगे। आइए गीत हम गाएंगे और उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही सहारा, साथ रहेगा हर सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता दूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Lord, we just wanted to lift up thy name on high, O Lord. You are worthy to have our praise, O Lord. Lord, we honor you. Wonderful. Thy presence is wonderful, O Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार दिया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Hallelujah. Worship you, Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़
मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तेरी तलाश करता तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। तेरी तलाश करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। जी प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है खुदा, हमारी आवाज आप तक पहुंचे खुदा। हमारी विनती प्रभु आप सुन ले खुदा। हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनकर प्रभु हमें उसका उत्तर दीजिए प्रभु जी। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को प्रभु। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए खुदा। तारीफ हो प्रभु आपकी। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु
धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप केवल धन्यवाद के योग्य हो प्रभु जी। हम तहे दिल से प्रभु आपका नाम ऊंचा करते हैं प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु आपको। हम जीवित है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद है। हमारे नथनों में प्रभु आपने श्वास रखा, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी योजना है प्रभु आप सफल करते हो, इसलिए हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी सेवा के लिए हमें आप बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लोगों तो प्रभु आपका कलाम जा रहा है, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और बहुताय से प्रभु हर एक पासवानों को आप इस्तेमाल कर रहे हो प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपके चरणों में हम देना चाहते हैं प्रभु जी। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरा नाम जलाल पाए प्रभु जी, और होने दे केवल आपकी और आपकी और आपकी महिमा। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देकर इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में हम सभी का स्वागत करना चाहते हैं। पास्टर कपिल शर्मा जी के इस फेसबुक पेज के द्वारा हमें यहाँ महाराष्ट्र से प्रभु का कलाम शेयर करने का मौका पासवान ने हमें दिया, इसलिए हम तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बात कही थी, भले हमारे राज्य अलग है, भले हमारी मदर टंग अलग है, भले हमारा गांव अलग रहेगा, मगर हमारा प्रभु एक है, जो प्रभु इन दिनों में हम सभी को यूनाइटेड कर रहा है। हालेलुया। सारा आदर सारा महिमा उस परमेश्वर के चरणों में हम देना चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित खुदावंद है। हालेलुया। आने वाले कुछ समय के लिए हम परमेश्वर के कलाम की ओर हमारा ध्यान हम लगाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हो तो सभी का फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। आने वाले कुछ समय के लिए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे। साथ ही साथ उस परमेश्वर को सारा आदर सारा महिमा हृदय के गहराई से हम देना चाहते हैं। पिछले एक साल में काफ़ी बड़ी कंडीशन में, काफ़ी बड़ी परिस्थितियों में से खुदावन परमेश्वर ने हमें जीवित रखकर उसकी महिमा के लिए जीवित रखा है, इसलिए हम तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछला साल अगर देखा जाए तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोविड-19 में, कोरोना वायरस से काफ़ी सारे लाखों की तादाद पर लोग इस संसार में से चले गए हैं, मगर आज तुम्हारे और मेरे ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह है, इसलिए हम इस जीवित की भूमि में जीवित है। जो गए उसके लिए हमें दुख है, जो रोज मर रहे हैं उसके लिए भी हम दुख कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन अगर हम समर्पित करते हैं तो वो परमेश्वर हमारा हर एक जीवन आशीषित करना चाहता है। उसकी व्यवस्था पे, उसके दिए हुए वचन के ऊपर हमें चलना है, क्योंकि वचन खुद प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 वचन में यह कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो हमारा मार्ग है, वो हमारे जीवन का सत्य होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह में जो सार्वकालिक जीवन है, जो बहुताई का जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, वो बहुताई का जीवन प्राप्त करने के लिए उसके कलाम की ओर हमें चलना है, उसके दिए गए वचन की ओर हमारा मार्ग हमें लेके जाना है।
देखा जाए तो इस संसार में आज का मनुष्य काफी व्यतीत हो चुका है, काफी परेशानियों में से जा रहा है, काफी बीमारियों से जड़ा हुआ है, काफी टेंशन में से जड़ा हुआ है। फिर भी इन सभी चीजों में हम अगर परमेश्वर की महिमा करें, उसके दिए हुए कलाम के ऊपर अगर हमारा जीवन हम व्यतीत करें, उसके दिए हुए वचन के ऊपर अगर हम चले, तो वो परमेश्वर हमें वायदा करता है, वो परमेश्वर हमारा संरक्षण करना चाहता है। ही इज देयर टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, ही इज देयर टू सेव आवर लाइफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बिफोर दैट वी हैव टू वॉक अकॉर्डिंग to the word of God। परमेश्वर के दिए हुए वचन के ऊपर हमें चलना है। परमेश्वर का वचन जो कल आज युगानुग एक सा है, उस वचन की ओर हमारा ध्यान हमें लगाना काफी महत्वपूर्ण है। आइए कुछ वचन के द्वारा हम देखेंगे। भजन संहिता उसका 119 अध्याय का 1 और 2 पद ऐसा कहता है, Psalm 119 वर्स 1 and 2 says, मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हिंदी में ऐसा कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। आज के मनुष्य की चाल ठीक नहीं है। अगर हम परमेश्वर के दिए हुए चाल के ऊपर अगर हम चले, तो हमारा जीवन खरा होना चाहिए, हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। और परमेश्वर कभी असत्य के द्वारा काम नहीं करता, कभी झूठे तरीके से काम नहीं करता। परमेश्वर सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। उसके दिए हुए राह पर अगर हम चले, तो हमारा ही जीवन प्रभु यीशु मसीह खरा करने वाला है, सच्चा करने वाला है। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हमें प्रभु की व्यवस्था के ऊपर चलना है, परमेश्वर के दिए हुए वायदे के ऊपर हमें चलना है, परमेश्वर के दिए हुए वचन के ऊपर हमें चलना है। मेरे भाई और बहनों, जो आप मुझे सुन रहे हो और सुनने वाले हो, उन सभी के लिए मेरी प्रार्थना यही है, यहोवा की व्यवस्था की ओर चलो, परमेश्वर के दिए हुए नियम के ऊपर चलो, उसके दिए हुए कलाम के ऊपर हमें चलना है। हालेलुया। और उसका कलाम सत्य है। दूसरा वचन ऐसे कहता है, क्या ही धन्य है वे उसकी चेतावनी को मानते हैं और पूरे मन से उसके पास आते हैं। उसकी चेतावनी को हमें मानना है, उसके दिए हुए वचन को हमें अनसुनी नहीं करना है, मगर सुनना है, सुन के हमारे जीवन में उसको अप्लाई करना है, और पूरे मन से हमें उसके पास आना है। हालेलुया। पूरे मन के साथ हमें उसके पास आना है, आत्मा और सच्चाई से हमें उस परमेश्वर के पास आना है। ट्रेडिशनली चर्च को जाना, बैठना, सुनना, ऐसा ट्रेडिशनली जीवन नहीं चाहिए। जाके प्रभु का वचन सुन के, वो सुनने वाला प्रभु का वचन मेरे जीवन में अप्लाई करके, उसके और एक पैर मेरा उठाकर उसके दिए हुए मार्ग पर हमें चलना है। इसलिए प्रभु का वचन हमें सुन के काफी महत्वपूर्ण जीवन में लगाना है। सिर्फ हम सुनेंगे तो कुछ काम नहीं होगा, सुन के उसके ऊपर अगर हम चलेंगे, तो यही प्रभु का वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। नए नियम में यही बात पौलुस तिमुथियुस को बता रहा था। पहले तिमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय का 12 वचन ऐसा कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फर्स्ट तिमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 12 says, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला तिमुथियुस का 4 अध्याय का 12 वचन में पौलुस, जो तिमुथियुस का एक आत्मिक पिता था, और तिमुथियुस he was a young guy, एक नौजवान व्यक्ति था, और नौजवान व्यक्ति को अपना जीवन कैसे व्यतीत करे, कैसे चलाए, कैसे अपने जीवन में बढ़ोतरी करे, कैसे प्रभु में उसका जीवन मजबूत हो, ये सारी चीजें पौलुस तिमुथियुस को सिखा रहा था। और ये 4 अध्याय, पहला तिमुथियुस का 4 अध्याय का 12 वचन यह कहता है, तिमुथियुस को पौलुस कह रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए। हमारा जीवन कोई तुच्छ ना लेखे। अगर हम प्रभु के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, तो हम खुद नहीं जी रहे हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमारे में जी रहा है। हम अभी खुद नहीं जी रहे हैं। अगर हम प्रभु के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, प्रभु को अगर हमने स्वीकारा है, प्रभु को अगर हमने हमारे जीवन में अप्लाई किया है, प्रभु को अगर हमने हमारे जीवन में अंगीकारा है, तो वो प्रभु हमारे जीवनों में से दिखना चाहिए। मेरे भाई और बहनों,
ये मेरी प्रार्थना उन सभी लोगों के लिए रहेगी। अगर हम खुद को ईसाई कहते हैं, खुद को प्रभु के लोग कहते हैं, खुद को हम बिलीवर्स कहते हैं, तो ये बात लोगों को पता होनी चाहिए। हमारे देखने से, हमारे चलनों से, हमारे बातों से, हमारी आंखों से, हमारा हर एक बिहेवियर से प्रभु यीशु मसीह रिप्रेजेंट होना काफी महत्वपूर्ण है, वो दिखना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ पाए, कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना माने। आज हमारी प्रार्थना प्रभु के चरणों में यही होनी चाहिए। आज मेरे जीवन को कोई तुच्छ ना लेके, अगर मैं प्रभु का मार्ग पे चल रहा हूं, प्रभु को मैंने अगर स्वीकारा है, प्रभु के मार्ग में, प्रभु के हाथ में मैंने मेरा जीवन समर्पित किया है, तो मेरा अध्यात्म वाला ये कोई तुच्छ ना लेके, ये हमारी प्रार्थना प्रभु की ओर होनी चाहिए। इसलिए हर एक हमारा हर एक बिहेवियर, हर एक हमारी चाल चलनों जो है वो परमेश्वर के दिए हुए व्यवस्था के ऊपर हमें चलाना चाहिए। परमेश्वर के दिए हुए वचन की ओर अगर हम चले, परमेश्वर के दिए हुए वचन की ओर हम अगर हमारा जीवन हम चले, तो डेफिनेटली हमारे जीवनों से उस जीवित परमेश्वर की महिमा डेफिनेटली हो सकेंगी। वो परमेश्वर भला है, वो कल आज जीवन में आशीष देने वाला है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दे, उस परमेश्वर को आदर हम दे, उस परमेश्वर को तहे दिल से हम ऊंचा करें। उसके द्वारा इस संसार में हम जीवित हैं। हमारी योजनाएं, हमारे काम, हमारी नौकरियां, इन सभी चीजों में प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक हमें आशीषित किया है। इसलिए हमारा यह वायदा होना चाहिए, इसलिए हमारा यह कमिटमेंट होना चाहिए, जी प्रभु, मरते दम तक मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। मेरे जीवन, मेरे रत्नों में जब तक सांस है प्रभु, तब तक मैं तेरे मार्ग में चलना चाहता हूं। अगर हम परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर चले मेरे भाई और बहनों, तो डेफिनेटली मैं कहता हूं परमेश्वर हमारा जीवन आशीषित करेगा। हालेलुया। और यही एज प्रभु का दास, इस नाते से मेरी प्रार्थना हम सभी के लिए, आप सभी के लिए यही रहेगी कि परमेश्वर को पसंद आए, परमेश्वर को भाए ऐसा जीवन हम अगर हम चले, ऐसा जीवन हम अगर लेके चले, तो डेफिनेटली वो परमेश्वर हमारा जीवन आशीषित करेगा। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए तू आदर्श बन। किन किन चीजों में हमें आदर्श बनना है? किन किन चीजों में? मत्ती रचित समाचार में वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। और परमेश्वर का प्रकाश अगर हमारे जीवन में है, तो वो प्रकाश, हमारा परमेश्वर का प्रकाश अगर हमारे जीवन में है, तो वो प्रकाश लोगों तक जाना चाहिए। अगर परमेश्वर का प्रकाश वहां तक गया, उस उजियाला अगर लोगों के जीवन में गया, तो डेफिनेटली मैं ये कहता हूं कि मनुष्य के जीवन में का जो अंधियारा है वो डेफिनेटली दूर हो जाएगा। इसलिए प्रकाश में हमें चलना है, उजियाले में हमें चलना है। और खुद पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। उसी के ज्योति में चलता है, वो डेफिनेटली कभी अंधियारे में नहीं रहेगा, बल्कि जो प्रभु यीशु मसीह के ज्योति में आता है, उसके जीवन में का अंधियारा निकल जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर हमें चलना है। उसके दिए हुए वचन के ऊपर अगर हम चले, तो डेफिनेटली हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह आशीषित करेगा। वो परमेश्वर हमारा जीवन आशीषित करेगा। इसलिए पौलुस कहता है तीमुथियुस को, तू वचन में दृढ़ हो जा। प्रभु के लोग इस नाते से हमारा जीवन का नींव प्रभु के वचन में मजबूत होना चाहिए। With the word of God, our foundation, our spiritual life's foundation need to be strong, my brothers and sisters. If you wanted to have a good foundation, then you need the word of God. प्रभु का वचन आपके लिए जरूरत है। अगर प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवन का फाउंडेशन अगर हम मजबूत करें, तो डेफिनेटली संकट आने दीजिए, दुख आने दीजिए, परेशानी आने दीजिए, बीमारी आने दीजिए, हम वायबल नहीं होंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में हम दृढ़ खड़े हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, परेशानी तो आएंगी, दुखों को हमें सामने जाना ही पड़ेगा, मगर विश्वास रखिए प्रभु में हमें काफी आशा है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो वो हमें डेफिनेटली विजय देने वाला प्रभु जी है। वी हैव अ ग्रेट विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ संभव है, इसलिए हम वचन में दृढ़ होना चाहिए। दूसरी बात पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, तेरी चाल चलन ठीक होनी चाहिए।
आज के मनुष्य की चाल चलन ठीक नहीं है। आज संसार में से, संसार के आकर्षणों के पीछे मनुष्य भाग रहा है। संसार में अपने खुद की सेटिस्फेक्शन खुद ढूंढने की वो कोशिश कर रहा है, मगर संसार में कुछ नहीं मिलता। सब कुछ चीजें मिलती है वो परमेश्वर के चरणों के ऊपर आने से मिलती है। संसार का आनंद थोड़े समय का है, मगर प्रभु यीशु मसीह में रहने वाला आनंद युगानुग एक सा है। संसार की हर एक चीज अगर आपने देखा तो थोड़े समय के लिए हमें आनंद मिलता है, थोड़े समय के लिए हमें मजा आता है, मगर इन सभी चीजों में कुछ फायदा नहीं। अगर हम परमेश्वर के दिए हुए राह पर अगर हम चल रहे हैं, परमेश्वर के दिए हुए वचन के ऊपर अगर हम चलना चाहते हैं, तो एज ए बिलीवर्स, एज ए प्रभु के लोग, इस नाते से हमारी चाल चलन ठीक होनी चाहिए। ये तो हिंदी में एक कहावत है, जब लोग चर्च में आते हैं तो दूध बनते हैं, वही लोग चर्च के बाहर जाते हैं तो भूत बनते हैं। ऐसा डबल लाइफ हमें नहीं जीना है मेरे भाई और बहनों। प्रभु के साथ एक जीवन हमें, एक कमिटेड जीवन हमें व्यतीत करना है। संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। प्रभु के मार्ग के ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा मार्ग परमेश्वर आशीषित करेगा। इसलिए प्रभु के लोग इस नाते से हमारी चाल चलन ये ठीक होनी चाहिए, ये ठीक होनी चाहिए, ये ठीक होनी चाहिए। हमारी चाल चलन ही ठीक होनी चाहिए। तीसरी बात बोला कि हमारे में प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। वी नीड टू हैव अ लव इन आवर लाइफ। प्रभु का प्यार हमारे जीवन में चाहिए। बीते साल में लाखों लोग इस संसार में से चले गए। हमें दुख हो रहा है, प्रभु तुझे स्वीकार न करके काफी लोग इस संसार में से चले गए हैं। मालूम नहीं अभी अधोलोक में जाके वो पड़ गए। इसलिए प्रभु इस जो अभी लोग जिंदा है, जो लोग प्रभु आज बीमारियों में है, जो लोग प्रभु आज परेशानी में है, उनके लिए प्रभु आपका कलाम हम लेना चाहते हैं, उनके लिए आपका पवित्र वचन हम लेना चाहते हैं, उनके जीवन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं, ताकि उनके जीवन में उनको एक मौका मिले कि वो प्रभु को जाने। संसार में के हर एक लोगों को जीवन में एक मौका मिलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है वो जान पाए। इसलिए एज ए बिलीवर्स, एज ए प्रभु के लोग इस नाते से ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सभी लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें प्रभु यीशु मसीह संसार को बताना है। हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है, धर्म की शिक्षा हमें नहीं देनी है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें देनी है। प्रभु धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, मगर प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बदली करने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह में हमें सार्वकालिक जीवन है। वी हैव अ इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमें बहुताई का जीवन है। और ये प्रभु यीशु मसीह किसी ईसाई लोगों का परमेश्वर नहीं, प्रभु यीशु मसीह सारे संसार का परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दिया, इसलिए कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास रखे उसका नाश ना हो, वरन उसको बहुताई का जीवन मिले। यह है उस परमेश्वर की इच्छा, यह है उस प्रभु यीशु मसीह की इच्छा सभी के लिए कि उसको अनंत काल का जीवन मिले, किसी का भी नाश हो ना पाए। शैतान चाहता है नाश हो, मगर प्रभु कभी नहीं चाहता मनुष्य का नाश हो। शैतान चाहता है कि बीमारियों से आदमी मर जाए, मगर प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कभी बीमारियों से आदमी मर जाए। इसलिए चर्च, जो लोग मुझे आप सुन रहे हो, उन सभी के लिए मेरी उत्तेजना यही रहेंगी, हम अब प्रार्थना में बढ़िए, प्रार्थना में रहिए, उपवास और प्रार्थना में बढ़िए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा जो पैंडेमिक हमारे राष्ट्र के ऊपर आया है, उन सिचुएशन में प्रभु हमें विजय देने वाला है। इसलिए प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है। पौलुस ने कहा तेरे जीवन में प्रेम चाहिए, प्यार भरा तेरा जीवन चाहिए। कोई कितना भी बुरा तेरे जीवन में करे, कोई कितना भी बुरा तेरे जीवन में करे, मगर तेरे जीवन में मेरा अगर प्यार है, तो प्रभु यीशु मसीह यही कहता है कि तू ये प्यार एक दूसरे को बांटता रहे। वी हैव टू शेयर द लव ऑफ गॉड टू एवरीवन। किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपको परेशानी दिया है, किसी ने आपको आंसू दिया है, इन सभी चीजों को दूर करते हुए हमें प्रभु यीशु मसीह का प्यार एक दूसरे को देना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए पौलुस कहता है तीमुथियुस को, तेरा जीवन प्यार भरा, तेरे जीवन में प्रेम चाहिए। चौथी बात बोला, तेरे जीवन में विश्वास चाहिए। यू नीड टू हैव अ फेथ। बाइबल सेज द फेथ इट्स लाइक अ स्मॉल मस्टर्ड सीड।
स्मॉल मस्टर्ड सीड, इतना छोटा विश्वास, राई के दाने के बराबर हमारा विश्वास चाहिए। मगर ये जैसे वचन कहता है राई के दाने की तरह विश्वास रहोगे, इसका मतलब ये नहीं कि इतना, हमारा विश्वास तो दिन ब दिन बढ़ना चाहिए, दिन ब दिन हमारे प्रभु के विश्वास में हमें बढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ये प्रभु के राह पर चलने वाली जिंदगी तो ये विश्वास के द्वारा व्यतीत करने वाली जिंदगी है। हर एक दिन विश्वास का पौल, विश्वास का हर एक स्टेप हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए उठाना है। पौलुस कहता है तीमुथियुस को, तेरा विश्वास मजबूत चाहिए, तेरे विश्वास को तेरे विश्वास में अविश्वास नहीं आना चाहिए, तेरा विश्वास मजबूत चाहिए। और पांचवी बात कहता है, और पवित्रता तेरे जीवन में चाहिए। यू नीड टू हैव ए प्यूरिटी, पवित्रता से हमारा जीवन प्रभु के सामने हमें लाना काफी महत्वपूर्ण है। काफी चीजें हैं इस संसार में, इन काफी चीजों के द्वारा आज के मनुष्य का जीवन मनुष्य अपवित्र कर रहा है। अब अपवित्रता के द्वारा आज का मनुष्य खुद को वो डिफाइल कर रहा है, खुद को वो डिसीव कर रहा है। मगर मेरी प्रार्थना उन सभी लोगों के लिए यही है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़िए और पवित्र भरा जीवन अगर आप व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति आपके मन के मंदिर में विश्वास के द्वारा आएगी। जहां पे अपवित्रता है वहां पे परमेश्वर की पवित्रता कभी नहीं रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी। आज ये हमारा मन उसका मंदिर है, हमारा हृदय उसका मंदिर है, और इस हृदय में परमेश्वर की पवित्रता है। अगर संसार की अपवित्रता से अगर हमारा हृदय भरा हुआ है तो परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में कभी नहीं आएगी। अगर परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में चाहना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारा जीवन उसके हाथों में हमें समर्पित करना काफी महत्वपूर्ण है। वी नीड टू सरेंडर आवर लाइफ टू जीसस. We have to give our life in hands of Jesus. If you submit yourself to Jesus, then definitely He will bless your life, my brothers and sisters. It is not my promise, it is His promise. Hallelujah. और वो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, वो परमेश्वर आपको नाम बेनाम आशीर्वादित करना चाहता है, वो ब्लेस करना चाहता है, वो आशीषित करना चाहता है। क्या आज आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करना चाहते हो? अगर आज प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आज ही ये मौका है, आज ही परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन हमें समर्पित करना है। मैं कल पश्चाताप करेगा, मैं परसों मेरा जीवन प्रभु के हाथ में देगा, मैं 1 महीने के बाद ये सब कुछ करेगा, ना 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 ना। कल का सोचना नहीं, आज ये समय है, आज वो समय है। और इस आज के समय में अगर हम परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन समर्पित करें तो वो परमेश्वर डेफिनेटली हमें ब्लेस करेगा। वो हमारे द्वारा हमारा परिवार ब्लेस करेगा, वो हमारे द्वारा हमारी पूरी कौम को वो आशीषित करेगा, वो हमारे द्वारा हमारा पूरा चर्च वो ब्लेस करेगा, वो हमारे द्वारा हमारा पूरा राज्य वो ब्लेस करेगा, वो हमारे द्वारा अपना देश वो ब्लेस करेगा। इसलिए हमें उस परमेश्वर की राह पर हमें चलना काफी महत्वपूर्ण है। और आगे पौलुस कहता है तीमुथियुस को, विश्वासियों के लिए तू आदर्श बन। हमारा ये जीवन विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए आदर्श बनना चाहिए। अविश्वासी लोग, हमारे मन में हम कितने पवित्र है, हमारे मन में हम कितने प्रभु से जुड़े हुए हैं, हमारे मन में कितने हम परमेश्वर से निकट है, वो उनको दिखाई नहीं देता। मगर अविश्वासी लोग हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारी बातों, हमारी सुननों से, इन सभी चीजों में से वो अगर प्रभु हमारे जीवन में देखेंगे तो डेफिनेटली वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए हमारी चाल चलन वो ठीक होनी चाहिए। विश्वासी लोग तो देखेंगे हमारी धार्मिकता, मगर अविश्वासी लोग हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा मन परमेश्वर से कितना कनेक्टेड है वो नहीं देख पाते, मगर वो देखते हैं हमारा चलना, हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा बैठना। अगर ये सब चीजों में परमेश्वर अगर भाता रहे तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। यही मेरी प्रार्थना उन सभी लोगों के लिए रहेगी कि प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम जलाल पाता रहे। सारा आदर, सारा महिमा खुदावन तेरे लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे कारण जीवित हूं। मेरी योजनाएं, मेरे बेद, मेरी नौकरियां, मेरे जॉब, सभी चीजों में प्रभु आपकी बरकत है, प्रभु आपका आशीष है खुदावन। इसलिए प्रभु मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। भले चीजें रहे ना रहे, फिर भी मैं तेरे मार्ग में
दृढ़ खड़ा रहना चाहता हूं। यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए उस परमेश्वर के चरणों में। इसलिए हमारा जीवन एक आदर्श होना चाहिए। वी हैव टू सेट एग्जाम्पल, सेट एग्जाम्पलरी आवर लाइफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसलिए जब हम लोग हमें देखेंगे तो उस परमेश्वर की महिमा वो करेंगे। हमारी महिमा नहीं, हमारा नाम ऊंचा नहीं, मगर परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। मेरी तो प्रार्थना सभी के लिए यही रहेगी कि आप पास्टर सावंत को मत पहचानिए, पास्टर सावंत को चलाने वाले प्रभु यीशु मसीह को आप एक बार जानिए। वो प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन आशीषित करेगा, वो परमेश्वर आपका जीवन आशीषित करेगा। इसलिए उसकी व्यवस्था पर हमें चलना है। आइए कुछ वचन हम देखेंगे। भजन संहिता उसका 119 अध्याय का 5वां वचन ऐसा कहता है। I'll just read for you. Psalm 119 verse 5 says, भजन संहिता 119 का 5 वचन यह कहता है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मैं मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। यह है प्रार्थना उस दाऊद की। तेरी विधि योग के लिए, तेरा विधि में मेरे जीवन में स्वीकारने के लिए, बल्कि वचन दूसरा ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, प्रभु तेरे वचन मेरे जीवन में रहने के लिए मैं मेरी चाल चलन को अच्छी करना चाहता हूं। हमारी चाल चलन ठीक करने के लिए भाई और बहनों प्रभु का वचन हमें चाहिए। हालेलुया। If you have to walk very carefully and very well, then you need the word of God. प्रभु का कलाम हमें चाहिए, प्रभु का वचन हमें चाहिए। हालेलुया। प्रभु के वचन के ऊपर हमें चलना है। भजन संहिता 119 का उसका 9 वचन ऐसा कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान कैसे अपनी चाल को शुद्ध रखे, उसका उत्तर उसके नीचे दिया हुआ है, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। हाउ कैन अ यंग मैन कीप हिज वे प्योर? बाय कीपिंग इट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। इफ यू हैव टू कीप योरसेल्फ गुड एंड वेल, then you need the word of God, my brothers and sisters. Then you have to apply the word of God in your life. Then you have to walk according to the word of God, my brothers and sisters. Then you have to meditate on the word of God, my brothers and sisters. If you meditate on the word of God, then definitely God's word will give you right way to walk. कई बार हम सोचते हैं कि हमें राह नहीं दिखाई देती, कई बार हमारे सामने राह हमें नहीं मिलती, मगर हम जब परमेश्वर के वचन को हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के दिए हुए वचन के ऊपर अगर जब हम चलना चाहते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए राह बनाता है। तब परमेश्वर हमारे लिए राह बनाता है। उन इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर खुद राह बना। 40 साल वो घूमे, उस मरुभूमि में वो चले, मगर परमेश्वर उनके साथ चल रहा था। परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया, परमेश्वर ने वो लाल समुद्र उसके लिए खड़ा कर दिया, उसमें से राह परमेश्वर ने निकाला। जो परमेश्वर उनके लिए राह बना सकता है, क्या वो परमेश्वर आज आपके और मेरे लिए राह बनाने में असमर्थ है क्या? नहीं मेरे भाई और बहनों, वो आज भी आपके और मेरे लिए अच्छी राह बनाने वाला है। इसके लिए हमारा जीवन उसके हाथों में समर्पित होना काफी महत्वपूर्ण है। आज मेरी प्रार्थना उस परमेश्वर के चरणों में यही रहेंगी कि परमेश्वर खुद हमारे जीवन का राह बने, खुद हमारे जीवन का वो डायरेक्शन बने, खुद हमारे जीवन को वो राह दे, खुद हमारे जीवन को अच्छी राह पर चलाए। अगर हम हमारा जीवन उसके हाथ में अगर हम समर्पित करें, तो वो परमेश्वर डेफिनेटली हमारा जीवन आशीषित करेगा। देखिए कितना आसान हो चुका है इन दिनों में। आज मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, आज कई लोग आज एमपी में से सुन रहे हैं, कई लोग आज दिल्ली में से सुन रहे हैं, कई लोग आज अलग अलग राज्य से सुन रहे हैं। कितने आसान हो गई ये सब कुछ चीज़ें। ये सब कुछ चीज़ें अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, तो हम घर बैठे लाखों लोगों तो परमेश्वर का वचन हम स्प्रेड कर सकते हैं। हालेलुया। लॉकडाउन हो गया लास्ट ईयर, शैतान को ऐसा लगा कि लॉकडाउन अगर हो गया, अभी प्रभु यीशु मसीह के वचन का काम बंद हो गया,
मगर मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, सबसे ज्यादा ऑनलाइन फेसबुक रहने दीजिए, यूट्यूब रहने दीजिए, व्हाट्सएप रहने दीजिए, इन काफी चीजों के द्वारा काफी सेवकों को, काफी पासवानों को परमेश्वर ने इतना अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। घर बैठे लोग आज आशीषित हो रहे हैं, घर बैठे लोग प्रभु का वचन स्वीकार रहे हैं, घर बैठे लोग प्रभु पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे रहे हैं। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा काम इन दिनों में लॉकडाउन में हो चुका है। घर बैठे घर घर में प्रभु का वचन आज जा रहा है। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु को मैं। अगर इस फेसबुक गैजेट का हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली परमेश्वर हमें इस्तेमाल करके हर एक लोगों तक प्रभु का कलाम वो डेफिनेटली हमारे द्वारा लेके जाएगा। बी ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग। हमें वो मौका ढूंढना चाहिए कि मैं किसी तरीके से प्रभु का कलाम इन लोगों को मैं पेश करूं। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर अगर हम चले तो वह परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। 119 का 11वां वचन ऐसे कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। प्रभु मैंने तेरा वचन मेरे हृदय में रखा है ताकि मैं पाप ना करूं। अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है तो मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि कोई भी मनुष्य पाप नहीं करेगा। भले शैतान पाप में डालने की कोशिश करेगा मगर परमेश्वर का वचन उसके ऊपर हमें विजय देगा। हालेलुया, परमेश्वर हमें विजय देगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है इसलिए कि मैं पाप ना करूं, तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। ये हमारी विनती होनी चाहिए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु मैं तेरे विरुद्ध मेरे से कुछ पाप ना होना चाहिए, पाप ना हो। ये हमारी प्रार्थना उस परमेश्वर के चरणों में होनी चाहिए। अगला वचन कहता है 119 का 18 वचन ऐसे कहता है, मेरी आंखें तू खोल दे प्रभु कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मेरी आंखों को तू खोल दे। आज काफी लोगों की फिजिकल आंखें खुली है मगर मन की आंखें बंद हो चुकी है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आता। वो क्या कर रहे हैं, पाप में जुड़ रहे हैं, अलग अलग लत उनके जीवन में लगी है, काफी अलग अलग व्यसन उनके जीवन में है। उनकी मन की आंखें, उनकी हृदय की आंखें बंद है, इसलिए उनको कोई दिखाई नहीं देता। आज यही प्रार्थना उस परमेश्वर के चरणों में हम करें कि प्रभु हमारी मन की आंखें तू खोल ताकि तेरे व्यवस्था की अद्भुत चीजें मेरे आंखों के सामने आए। ये प्रार्थना उस परमेश्वर को करिए मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर ने हमारी मन की आंखें खोली। भले हमारी फिजिकल आंखें खुली है मगर हमारी मन की आंखें खोलनी काफी महत्वपूर्ण है। और मन की आंखें खोलने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन हमें सहायता करेगा। हालेलुया, वो हमें सहायता करेगा। 119 अध्याय का 34 वचन ऐसे कहता है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पढ़ते रहूंगा और पूर्ण मन से उसके ऊपर मैं चलूंगा। यह प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु तू मुझे समझ दे। God give me the wisdom so that I can walk according to thy word. My brothers and sisters, we need the wisdom. हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए। बड़ा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन सभी चीजों की हमें समझ होनी चाहिए। इन सभी चीजों की हमें समझ होनी चाहिए। दाऊद कहता है मुझे समझ दे ताकि तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। We need to hold the word of God. मजबूती से पकड़ के चलना है उस परमेश्वर के वचन को। बस परमेश्वर के वचन के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। मुझे संसार में ही जीना है और मुझे वचन के साथ ही बढ़ना है, ना 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 ना। एक व्यक्ति दो धनी की चौकीदारी नहीं कर सकता। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ना 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 ना। एक तो परमेश्वर के राह पर चलिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, बीमारी आएंगी, मगर विश्वास रखिए परमेश्वर अगर साथ है तो हमें वो डेफिनेटली उन चीजों से बाहर निकालेगा। उन सभी चीजों से वो हमें बाहर निकालेगा। इसलिए प्रार्थना मेरी यही करनी कि प्रभु तू मुझे समझ ले, इसलिए पूरे मन से मैं उसके ऊपर चलूंगा।
तेरे वचन के ऊपर पूरे मन से मैं चलना चाहता हूँ, हृदय के गहराइयों से प्रभु मैं चलना चाहता हूँ। ये मेरी मन की इच्छा है प्रभु कि मैं तेरे राह पर चलना चाहता हूँ। ये हमारा वायदा, ये हमारा प्रॉमिस, ये हमारा वचन, ये हमारा करार उस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। आत्मा और सच्चाई से उसे हमें स्तुति देनी है, आत्मा और सच्चाई से उसके राह पर हमें चलना है, आत्मा और सच्चाई से उसको हमें स्तुति देना है। दाऊद ये कहता है 119 अध्याय का भजन संहिता 119 अध्याय का 92 वचन ऐसे ये कहता है, यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय में मेरा नाश हो जाता, मेरे दुख के समय में मेरा नाश हो जाता। यदि मैं तेरे वचन से मैं सुखी नहीं होता। परमेश्वर का वचन हमें सुखी करता है, परमेश्वर का वचन हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर का वचन हमें हमारी परेशानियों में से बाहर निकालता है। इसलिए परमेश्वर के कलाम के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें चलना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए भजन संहिता 119 105 ये कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Your word is a lamp for my feet and light to my path. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक रहना चाहिए। हर एक पैर जो हम उठाएंगे, हर एक पाँव हम अगर उसके लिए उठाएंगे तो हमारे पाँव के द्वारा, हमारे उठाए हुए हर एक स्टेप के द्वारा, हमारे लिए हुए हर एक डिसीजन के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा हो। अगर हम उसके प्रकाश में हम चले, उसके वचन में अगर हम चले, तो वह परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मैं साथ ही साथ पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके इस पर्सनल फेसबुक पेज के द्वारा पेज के ऊपर से मैं पास्टर आशीष सावंत अहमदनगर महाराष्ट्र से मुझे परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए आपने मौका दिया, आपने संधि हमें दिया, इसलिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहते। हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि हम सदैव आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिए। इस पूरे 1 घंटे के समय में जो परमेश्वर ने हमें चलाया, उस परमेश्वर को हम सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल हम देना चाहते हैं और हम आपके लिए सदैव प्रार्थना करें और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। प्रभु को हम सारा आदर महिमा देके इस समय को हम परमेश्वर के हाथों में देना चाहते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रेमी खुदावन परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम आपके चरणों में देना चाहते हैं। पास्टर कपिल शर्मा जी के फेसबुक पेज के द्वारा प्रभु हमें आपका वचन शेयर करने का मौका आपने दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। हम पासबान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी सेवकाई में प्रभु आप उनको आशीषित करिए, उनकी टेरिटरीज प्रभु आप एनलार्ज करिए। यूज हिम माइटली फॉर योर वर्क ओ लॉर्ड, सो दैट ही एंड वी ऑल कैन ग्लोरीफाई यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हम सभी के लिए जिन लोगों ने हमें आपने सुना प्रभु, हमें नहीं सुना मगर प्रभु आपका वचन उन्हें सुना है। प्रभु जी आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे और होने दे केवल आपकी और आपकी महिमा। सारा आदर महिमा सम्मान केवल आपको देकर इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते और सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको